भारत ने आर्थिक जगत में एक और ऐतिहासिक छलांग लगाई है। सिर्फ 10 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था दुगनी होकर $4 ट्रिलियन की हो गई है और अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। जापान को पीछे छोड़ने के लिए अब भारत अगले 30 महीने में जर्मनी को पछाड़कर तीसरे नंबर पर पहुंचने को तैयार है। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब दुनिया भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत भी देख रही है। हालांकि इन आंकड़ों पर विपक्ष ने अपने आंकड़े पेश किए हैं। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था आज गर्व के शिखर पर है। एक दशक में दुगनी हुई अर्थव्यवस्था ने न केवल जापान को पीछे छोड़ा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी नई उड़ान दी है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने हाल ही में 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में इसकी घोषणा की। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. It's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुका है और भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। इकोनॉमी के मामले में भारत से अब आगे सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी हैं। ऐसा हमेशा से माना गया है कि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हाथ आत्मनिर्भर भारत का रहा है। रविवार को मन की बात के 122वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही बात कही। हमारे जवानों ने आतंकी अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। जहां एक ओर देश की अर्थव्यवस्था नए आयाम छू रही है, वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां इस पर सवाल खड़ा कर रही हैं। वो दूसरे आंकड़े गिना रही हैं। पर कैपिटा इनकम पे थोड़ा बात कर लें, अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई के बारे में बात कर लें, जो मध्यम वर्ग EMI देने के संघर्ष में जूझ रहा हो उसके बारे में बात कर लें, MSME सेक्टर के बारे में बात कर लें, 45 साल का बेरोजगारी का जो रिकॉर्ड टूटा है उसके बारे में बात कर लें। फिर तो हमको समझ में आए कि साहब आपके जो चमक धमक वाले आंकड़े हैं उसका प्रभाव आम आदमी पर भी पड़ रहा है। आम आदमी का जीवन, मध्यम वर्ग का जीवन, जरा उस पर चर्चा करिए ना। अर्थव्यवस्था आम नागरिक को तब बेहतर समझ में आती है जब तरक्की और खुशहाली हर घर तक पहुंचे। हंगर इंडेक्स का क्या होता है? आप समावेशी विकास के सूचकांक पर कहां पाते हैं? असल में क्या होता है ना कि जब आप GDP की साइज पर बात करते हैं तो 5 समृद्धि के टापू असमानता के महासागर की तस्दीक नहीं कर सकते। उसके बारे में क्या टिप्पणी होगी? हमारा ये मानना है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के दावों को दरकिनार करते हुए भारत की इस उपलब्धि का पूरा श्रेय PM मोदी को दिया है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ निरंतर जारी है और उसी का परिणाम है कि कभी 11वें नंबर पे थे हम, मोदी जी के नेतृत्व में घटते घटते हम 5वें पे आए और अब 4थे पे पहुंच गए। जल्दी तीसरे पे होंगे और बाद में होंगे हम नंबर 1। भारत रहेगा नंबर 1। सवाल और राजनीति से उठकर भारत की उपलब्धि हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। भारत विश्व मंच पर अपनी ताकत और संभावनाओं का लोहा मनवा रहा है। भारत 2028 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, लेकिन GDP को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।